भाग्य क्या है, किसकी कृपा से मिल सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि यदि हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो जो नवम भाव होता है वो हमारा धर्म भाव यानी कि भाग्य भाव होता है सभी की कुंडली में। तो यदि जीवन में भाग्य की कमी है, यानी कि बोलता है कि भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य इसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको यदि कंट्रोल करना हो या उसको एक्टिव करना है या जागृत करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसका सीधा संबंध होता है हमारे पितरों से। यानी कि आप बहुत सारे अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली नहीं कर पाते तो अनुष्ठान तो आप छोड़ ही दीजिए। तो वो छोटे छोटे उपाय जो आपको आपका भाग्य के लिए सपोर्ट करे वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे हम एक बोल सकते हैं कि कृपा आपको मिले ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो और आपके बच्चे की भी। वो ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि जो कहीं ना कहीं भाग्य हो वो हमारे बच्चों से भी जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सबको पता होगा कि कुंडली का जो लग्न होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी खुद को बताता है। पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का होता है और नवम भाव जो होता है हमारे धर्म का, हमारे गुरु का और हमारे पितरों का माना जाता है, यानी कि पिता का। तो ये नवम पंचम का योग हो जाता है, जहाँ जिसमें बीच में कौन आता है तो ये हम आते हैं। यानी कि संतान से यदि 5 घर आगे जाते हैं तो पिता आते हैं, यानी पूर्वज आते हैं, और पिता से भी हम कनेक्ट हैं 5 भाव आगे जाने पर। ये मूल त्रिकोण होते हैं। इससे हम यहाँ देखते हैं कि यदि ये बली हुए तीनों भाव तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, यानी कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और हम देखते हैं कि यदि ये भाव बली है, स्ट्रोंग है, और आप और आपकी संतान, आपके पूर्वज तीनों की ग्रोथ अच्छे से करेंगे आप, यानी वो सारी चीज़ें आपके पास स्वतः ही आ जाएगी। कैसे? यानी भाग्य भाव से, धर्म से। यानी ये आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आप अच्छे काम करेंगे, धर्म कर्म करेंगे। धर्म कर्म करेंगे तो आपकी संतान को वो आशीर्वाद के रूप में मिलेंगे, यानी कि अपने पितरों से या पूर्वजों से आशीर्वाद। जैसा आप करेंगे वैसा ही ठीक आपकी संतान आपके साथ करेगी, क्योंकि ये धर्म कर्म का रिलेशन होगा यहाँ पे। जहाँ कर्म यदि हम करते हैं, मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, तो वहाँ गुरु तत्व एक्टिव हो जाता है। तो यदि आपकी लाइफ में गुरु आ जाते हैं तो फिर स्वतः ही ये सब चीज़ें होने लग जाती है, क्योंकि एक तो गुरु कृपा, साथ ही पितृ कृपा। और बंदे को चाहिए क्या? क्योंकि सब एक होता है ना कि बहुत पढ़ा लिखा हो तो जॉब कर रहा है, एक होता है कि नॉर्मल पढ़ाई करी हो और तो उसका बिजनेस चल रहा है, उसका भाग्य चमक रहा है, तो वो स्वतः इन चीज़ों से भी हो सकता है। पर यही है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। यदि आपने गुरु तत्व एक्टिव कर लिया तो क्या है जो लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आप अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं ताकि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे। तो सबसे पहले है कि आप जो अमावस्या आती है, हर अमावस्या को जितना हो सके हर अमावस्या आपको जल चढ़ाना है। चाहे तो आप दूध और जल मिला के अपने पितरों को पीपल पर चढ़ा सकते हैं, या काला तिल भी आप उसमें मिला सकते हैं, और गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय और 11वां अध्याय, इन दोनों में से आपको एक करना है। यदि आपके पितृ ठीक ठाक है, अकाल मृत्यु में नहीं गए हैं, नॉर्मल ही सबकी डेथ हुई है, तो आप 7वें अध्याय का पाठ करिए, ताकि उनसे उनकी पुष्टि होती है। तुष्टि पुष्टि भरण पोषण आप बोल सकते हो। और इसके साथ ही यदि आप 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो वो जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई, तृप्त अतृप्त जितनी भी आत्मा है, उन सबकी मुक्ति के लिए आपको 11वें अध्याय, जो कि संस्कृत में ही सुनना है आपको, और आता तो नहीं होगा स्वाभाविक, बहुत समय लग जाएगा, तो आप पहले सुन लें। और उसका संस्कृत में आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, अवेलेबल है। और उसके साथ ही आप हिंदी में उसका महत्व पढ़ लीजिए। इसमें 7वां अध्याय, इसमें भगवान ने खुद बताया है कि जो मुझे मुक्ति है वो गीता के 7वें अध्याय से ही मिल सकती है। वो जो मुक्ति मुझे ना दान, तीर्थ, यज्ञ, तप सर्वदा देने में समर्थ नहीं है, जितना कि गीता के 7वें अध्याय से मिलती है। ठीक वैसे ही 11वें अध्याय में प्रेत योनि से मुक्ति का बताया गया है इसमें। तो संकल्प लेके आप यदि करते हैं तो इससे भी आपके भाग्य भाव में वृद्धि होती है। साथ ही पंच बलि आप बोल सकते हैं, इसको देना है। जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, गरीब इंसान जो भी लगे, इनको आप प्रतिदिन आपके हाथों से कुछ ना कुछ जाना चाहिए, चाहे चींटी का ही सही। चींटी के लिए ही आप चीनी और जो हलवा वाला आटा होता है उसको मिक्स करके उसको आप दे सकते हैं घर से थोड़ा दूर।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको देना है, जो आपके लिए अवेलेबल हो वो आप दे सकते हो। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो गाय पूर्ण शुक्र है, यदि आपको एक्टिव करना है तो शुक्र क्या है, भोग है, विलासिता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य है। तो यदि आप गाय को भी रोटी देते हैं तो वो भी आपके घर में बरकत ही करेगी, आपके वैवाहिक जीवन को एक्टिव करेगी, यानी मतलब लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो वहाँ भी बैलेंस करने का काम करेगी। साथ ही जो सुख समृद्धि ये धन धान्य है, क्योंकि लक्ष्मी है गाय, ठीक है ना, शुक्र का फॉर्म माना गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक पूर्वजों ने हमारे लिए एक रूल्स बना दिया था कि पहली रोटी गाय को ही जाएगी और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो जो भी आपको लगे वो देना है, पर कंटिन्यू देना है। और हम देखते हैं कि जो दान दिया जाता है वो मंदिरों में धर्म भाव में, वो भी कहीं ना कहीं पितरों को जाता है और रिटर्न होके, यानी कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा, तो वो रिटर्न होके आता है। और इन सब के बीच में जो काम करता है वो हम होते हैं, यानी कि हमारा लग्न होता है, हम होता है, तो हम हमारे पिता से भी जुड़े हैं और हमारी संतान से भी जुड़े हैं। तो यदि आपको दोनों को एक्टिव रखना और अच्छा करना है उनके लिए, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।